हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डिकोडिंग आरएन। तो आप सभी के रिक्वेस्ट पे, आप सभी की डिमांड्स पे हम यहाँ पे एक स्टडी प्लान लेके आए हैं जो कि आपको नॉर्सेट 9 में हेल्प करेगा। ये प्लान नॉर्सेट 8 के लिए ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा 5 और 6 मंथ्स का पूरा प्लान बताएंगे कैसे आपको फुलफ़िल करना है और कैसे आप यूज़ करेंगे। सो यू विल गेट डेफिनेटली सिलेक्टेड इन नॉर्सेट 9। तो जो नॉर्सेट 8 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स जाके मेरी दूसरी वीडियोस देखें, और नॉर्सेट 9 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए हम स्पेशली ओटी, आईसीयू, इमरजेंसी और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आएंगे ताकि वो आपको आगे जाके और हेल्पफुल करे। थोड़ा बाहर का एक्सटीरियर साउंड है सोसाइटी का, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें। सो फर्स्ट जो नॉर्सेट का एग्ज़ाम है, इसको पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली में ये एग्ज़ाम है क्या। जो भी एग्ज़ाम है ये जो है आपके प्री और मेंस में डिवाइडेड है। ठीक है, प्री और मेंस में डिवाइडेड है। देखो, इनका हर बार पैटर्न चेंज होता रहता है, तो यहाँ पे हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि प्री में कितने क्वेश्चंस आते हैं, मेन में कितने क्वेश्चंस आते हैं। इनका जो है हमेशा पैटर्न चेंज होता रहता है, तो सो लीव इट। बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पे प्री और मेंस दोनों दो एग्ज़ाम होते हैं। उसके बाद देन यू विल गेट सिलेक्टेड। अब पता नहीं नॉर्सेट 9 के टाइम पे ये लोग स्किल बेस्ड ले आए, नो वन नोज। सो व्हाट यू हैव टू फॉलो, पहले आप सब्जेक्ट देखिए। पहले मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि जो नॉर्सेट 9 है उसमें आपको कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको कमांड करनी है। तो फर्स्ट इज़ मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग। ये जो सब्जेक्ट हैं इसमें आपको कमांड बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सेकंड इज़ ओबीजी, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी। थर्ड इज़ फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग। फोर्थ वन इज़ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। फिफ्थ इज़ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड सिक्स इज़ पीडियाट्रिक नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग। ठीक है, तो ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, इन 6 सब्जेक्ट्स पे आपको कमांड करनी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमांड करनी है। दैट इज़ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो ये सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, ये मेजर पोर्शन कवर करते हैं नॉर्सेट के एग्ज़ाम के अंदर, या फिर और भी जो आपके एग्ज़ाम्स आते हैं जैसे आरआरबी, सीएचओ वगैरह, सब सारे एग्ज़ाम्स के अंदर यही जो सब्जेक्ट्स है, यही मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं कवर करते हैं। जो आपके माइनर सब्जेक्ट्स आते हैं, दैट माइनर सब्जेक्ट्स कम इज़ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। सेकंड इज़ माइक्रोबायोलॉजी। थर्ड इज़ न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके बाद आपको कमांड करनी है रिसर्च एंड आपको नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स पे भी कमांड करनी है। नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स पे आते हैं तो आपको नॉन नर्सिंग पे भी कमांड करनी है। नेक्स्ट जो आपके आते हैं वो आते हैं ओटी, आईसीयू, एमरजेंसी एंड इमेज बेस्ड, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखना है आपको? कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ओबीजी, फंडामेंटल मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, ये सब्जेक्ट्स तो आपको आने ही चाहिए। ये सारे माइनर सब्जेक्ट्स भी आपको आने चाहिए। ठीक है, ओटी, आईसीयू, इमरजेंसी भी आने चाहिए। तो अभी जो नॉर्सेट 9 के लिए हम नेक्स्ट सेशन हमारे चैनल पे स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम आपको ओटी, आईसीयू, इमरजेंसी वाले क्वेश्चंस कराएंगे, तो आप वो भी व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट करना है कि कौन से मटेरियल यूज़ करने हैं। व्हाट इज़ द मटेरियल, क्या मटेरियल यूज़ करना है आपको।
आपको नॉर्सेट एड में प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक्स यूज़ करनी है, क्या करना है, किस तरीके से यूज़ करना है। तो देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास जो आपके कॉलेज टाइम की बुक है, जैसे कि DC दत्ता है, के पार्क है, ठीक है, तो ये जो बुक्स है ना, ये आप पढ़ सकते हैं। ये अच्छी बुक्स है, ये आपको नॉर्सेट में प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेंगी। बट नॉर्सेट के लिए जो स्पेसिफिक बुक्स लेनी है वो आपको लेनी है PR यादव, सेकंड आपको लेनी है टारगेट हाई, थर्ड आपको लेनी है सॉन्डर्स की एनक्लेक्स। ठीक है, पढ़ना कैसे है मैं ये भी बताऊंगी। अभी मैं यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें बता रही हूँ कि नॉर्सेट के एग्ज़ाम में आता क्या है, कौन कौन सब्जेक्ट्स आते हैं, किन सब्जेक्ट्स को मेजर कमांड करनी है, पढ़ना क्या है। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम है वो आपके 2 पार्ट्स में, प्री एंड मेंस। इन दोनों ही एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करेंगे तब जाके आप बन पाएंगे नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, तब जाके आप बन पाएंगे नर्सिंग ऑफिसर। और एक नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी ताकि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील हो कि इतनी ज़्यादा सैलरी है। मतलब अब समझिए, अब 1 लाख तो ऊपर ही है सैलरी, तो इतनी ज़्यादा सैलरी है तो आप और ज़्यादा मोटिवेटेड फील होंगे। आपको सब्जेक्ट्स पे कमांड कौन कौन सब्जेक्ट्स पे करनी है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड ऑप्स एंड गाइनी। ये हो गया आपके मेजर। माइनर सब्जेक्ट्स में आपको कमांड करनी है बायोकेमिस्ट्री, सेकंड माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, रिसर्च एंड मैनेजमेंट, नॉन नर्सिंग। ये हो गए आपके माइनर। सेकंड आपको करना है OT, ICU, एमरजेंसी एंड इमेजेस। ये आपको कमांड इन पे करनी है। मटेरियल क्या प्रेफर करना है, बुक्स, कौन कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको ये लाइन से बता रही हूँ ताकि आपको 1 सेकंड का जो है ना, एक माइंड में इतना सा भी कन्फ्यूजन ना हो कि करना क्या है। ठीक है, तो मैंने पहले आपको बता दिया कि नॉर्सेट का एग्ज़ाम क्या होता है। देखिए, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम जो जो स्टूडेंट्स जो हैं वो SGPGI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, CHO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, रेलवे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ESIC के लिए वो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर सकते। वो भी एक पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, बस मैं यहाँ पे एक नॉर्सेट का एग्जांपल ले रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको प्रेफर करते हैं। बुक्स आप ले लीजिए, पहले खरीद लीजिए तीनों बुक्स, PR यादव, टारगेट हाई, सॉन्डर्स की एनक्लेक्स। सॉन्डर्स की एनक्लेक्स ये आप खरीद लीजिए। अब आपको पढ़ना कैसे है, द फर्स्ट थिंग, पढ़ना कैसे है। अगर आप पूरा टाइम टेबल चाहते हैं इसके ऊपर तो आप कमेंट करिएगा, पूरा टाइम टेबल बनाऊंगी। उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, मैं आपको पूरा टाइम टेबल बना के बताऊँगी कैसे पढ़ना है, लेकिन अभी यहाँ मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। एवरी डे आपको 7 to 8 आवर्स पढ़ना है। 7 to 8 आवर्स आपको एवरी डे पढ़ना है। तो आप कैसे पढ़ेंगे, फर्स्ट यू विल कंप्लीट थ्योरी। कंप्लीट थ्योरी। थ्योरी कंप्लीट करने का, एक जो स्टूडेंट हैं जो सेल्फ स्टडी करके थ्योरी कंप्लीट करते हैं, एक जो स्टूडेंट हैं वो कोचिंग करके थ्योरी कंप्लीट करते हैं। अगर आप कोचिंग करके थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं तो आप कोचिंग के ही नोट्स पढ़िए और उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स में आते हैं तो आप PR यादव बुक को पढ़ के थ्योरी कंप्लीट करेंगे पहले।
मैंने क्या बोला, दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग कर रहे हैं वो पढ़ेंगे सिर्फ कोचिंग के नोट्स, और वो स्टूडेंट्स जो सेल्फ स्टडी के थ्रू सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो पहले PR यादव से करेंगे अपनी थ्योरी को कंप्लीट। एक बार आप थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, जैसे मान लीजिए, चलिए मैं अभी यहाँ बताती हूँ, जो सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स हैं, PR यादव से पहले करी थ्योरी कंप्लीट कर ली। थ्योरी को पढ़ना है 3 to 4 टाइम्स। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आप करेंगे MCQ सॉल्व। MCQs कैसे सॉल्व करेंगे आप? मान लीजिए आपने PR यादव से पढ़ी सेल, तो आप MCQs भी सेल के ही लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने सेल पढ़ा और आप MCQs किसी और चीज़ के लगा रहे हैं। अगर आपने सेल कंप्लीट किया है तो आप MCQs भी सेल के ही लगाएंगे। एक बार ये सारा पैटर्न फॉलो हो गया, सारा कंप्लीट कर लिया आपने, PR यादव से स्टार्टिंग से पढ़ना चालू कर दिया, PR यादव से आपने पढ़ा सब कुछ, थ्योरी कंप्लीट की, फिर उसके बाद आपने लगाया MCQs। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले आपने एनाटॉमी कंप्लीट करने की सोची कि मैं PR यादव से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंप्लीट करूँगी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, कंप्लीट हो गई। अब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ही आप लगाएंगे MCQs। ऐसे नहीं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ी है तो आप MCQs लगाने लग गए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के। सेकंड आपने सोचा कि अब मैं यहाँ से OBG कंप्लीट करूँगी थ्योरी, तो आपने OBG कंप्लीट करी, फिर आप OBG के ही MCQs लगाएंगे। ये आप कर लेंगे 2 से 3 महीने में, ये आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप जो है टारगेट हाई लेंगे, और टारगेट हाई से आप करेंगे कंप्लीट MCQs ओनली। यहाँ से आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, आप करेंगे टारगेट हाई से MCQs कंप्लीट, ठीक है। फिर इसके बाद आप लेंगे सॉन्डर्स एंड क्लेक्स। सॉन्डर्स से आपको थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पे जो थ्योरी है वो आपको प्रायोरिटी सेट करना सिखाती है कि एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको प्रायोरिटी को सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए कि आप कल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल आप कल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कल आप जैसे मान लीजिए PR यादव की आपने थ्योरी बुक ली और आपने स्टार्ट किया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। मान लीजिए आपने सोचा कि मैं एक हफ्ते में, एक वीक में पूरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंप्लीट कर दूंगा, और आपने कंप्लीट कर दिया, तो आपको क्या करना है, फिर इसी के आपको MCQ सॉल्व करने हैं। ऐसे करके आपने पूरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कर लिया, MSN कर लिया, OBG कर लिया, आपने सारा कंप्लीट कर लिया। फिर आपको जब आपकी एक बार PR यादव पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, PR यादव को एक बार आप अच्छी तरह से पढ़ लें, उसकी थ्योरी पढ़ लें, उसके MCQs पढ़ लें, अच्छी तरीके से रट लें, फिर आपको करनी है टारगेट हाई खोलनी है। टारगेट हाई के आप तब लगाएंगे MCQs अपने। इसके बाद आपका जो है वो है सॉन्डर्स की एनक्लेक्स। ये बुक आपको पूरी पढ़नी है, ये बुक आपको कंप्लीटली पढ़नी है, ठीक है, और इस बुक के कंप्लीट MCQs लगाने हैं। तो ये तो इतना करना ही है। फिर आते हैं हमारे वो स्टूडेंट्स जो कि कोचिंग ले रहे हैं। जो कोचिंग ले रहे हैं वो अपने नोट्स से ही थ्योरी कंप्लीट करेंगे।
नोट्स से ही थ्योरी कंप्लीट करेंगे, वो कोई और बुक या वगैरह वगैरह कुछ फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ नोट्स से थ्योरी कंप्लीट करेंगे। वो करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस टारगेट हाई से, पीआर यादव से और एनक्लेक्स से। वो करेंगे सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस, क्योंकि कोई भी कोचिंग आप लेते हैं वो आपको सबसे बेस्ट नोट, सबसे बेस्ट थ्योरी प्रोवाइड कराते हैं, जो आपको कोई बुक प्रोवाइड नहीं करा सकती है। तो जो स्टूडेंट्स कोचिंग से पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट्स को थ्योरी जो है अपने कोचिंग के नोट से ही कंप्लीट करनी है, आपको एमसीक्यूज़ लगाना है। जब आप एक बार 3 से 4 मंथ में आप अपने बेसिक क्लियर कर लें, फिर आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए। फिर आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज़ ले लो, उस टेस्ट सीरीज़ को आप मतलब 200 MCQs की कोई सी भी टेस्ट सीरीज़ ले लो जो डेली कराते हो, और डेली एक टेस्ट सीरीज़ आपको देनी है, डेली एक टेस्ट आपको देना है, ये आपको करना ही करना है। तो क्या करना है आपको, 3 से 4 महीने में जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए तब कोई सी भी टेस्ट सीरीज़ ले लो 200 MCQs की। आप जैसे मान लीजिए 3 से 4 मंथ्स के बाद आपकी जो है MCQs कंप्लीट हो गए हैं, तो इसके बाद आप क्या करिए, टेस्ट सीरीज़ लो, टीएनसी की आप ले सकते हो, अगर आप चाहो तो किसी भी अच्छी कोचिंग को प्रेफर कर सकते हो। टीएनसी की टेस्ट सीरीज़ लो और डेली एक टेस्ट सीरीज़ दो, ठीक है। जब आप ये पूरा पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, जब आप पूरा पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, तो आप एक नोटबुक लीजिए, नोटबुक लो और जो भी चीज़ें आपको नहीं आती हैं, स्मॉल थिंग्स, ठीक है, जो भी चीज़ें आपको नहीं आ रही है, छोटी छोटी चीज़ें, कि बुक पढ़ लिया तो उसमें कोई मेजर चीज़ दिख गई, कोई टेस्ट सीरीज़ दी तो उसमें कोई क्वेश्चन मिल गया आपको जो कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा था, कहीं आपने यूट्यूब चैनल से पढ़ा, वहाँ पे कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दिख गया, तो ये तो वो सारी चीज़ें ना उसमें लिखते जाओ, तो ये आपके बन जाएंगे LMR नोट्स। लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो उससे पहले इस नोट को रिवाइज़ कर लो। इस तरीके से पढ़ना होता है, तब आपका जाके 100% सिलेक्शन होता है। मैंने खुद ने नॉर्सेट में 562 रैंक लिया है, तो जनरल OBC कैटेगरी से हो गया, मैंने जनरल कैटेगरी फाइट किया है और मुझे जो एम्स चाहिए था मैं उसमें जॉब कर रही हूँ। तो मैंने इस तरीके से पैटर्न फॉलो किया था। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, और वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो आपको ये सारा पैटर्न फॉलो करना है। अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट हम टाइम टेबल लेकर आएँ, सो उसके लिए भी आप फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल को, और अगर आपको टाइम टेबल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।